मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछले कालखंड में अध्ययन कर रहे थे अध्याय 19 विदेशी व्यापार 1947 टू 1919 तक। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको पूरी इसकी भूमिका को बताया, साथ ही विदेशी व्यापार के महत्व को बताया, साथ में स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार किस रूप में था, है ना। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी व्यापार का स्वरूप कैसे रहा, है ना। व्यापार की बनावट कैसे रही, व्यापार की दिशा कैसे रही। आज मैं आपको बताऊंगा विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने संरक्षण नीति के आधार पर विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों की रक्षा की, है ना। एवं सन 1950 से लेकर 90 की अवधि के दौरान भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति के आधार पर घरेलू उद्योगों को आयात प्रशुल्क और अन्य प्रतिबंधों द्वारा विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया। आयात प्रतिस्थापन की नीति को अंतर्मुखी व्यापार नीति भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना, खाद्यान्न आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा विदेशी मुद्रा का प्रयोग केवल विकास संबंधी आगतों के लिए करना था। ये विदेशी व्यापार की नीति है। विदेशी व्यापार की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इसके लिए बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जैसे आयात ज़रूरतों में तीव्र गति से वृद्धि एवं निर्यातों की धीमी गति के फलस्वरूप व्यापार घाटे में वृद्धि हुई, है ना। बढ़ते व्यापार घाटे से देश में विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ा और विदेशी मुद्रा की ऋणग्रस्तता का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये बहुत ही गहरी समस्याएं थी विदेशी व्यापार की। अंतर्मुखी व्यापार नीति के कारण निर्यात क्षेत्र एवं विकसित करने में असमर्थता, आयातों पर प्रतिबंध के चलते घरेलू घटिया वस्तुओं का ऊंचे मूल्य पर बेचना, ये विदेशी व्यापार की प्रमुख समस्या रही। देखिएगा, अंतर्मुखी व्यापार नीति के प्रभाव, तो इसके दो प्रभाव पड़े, एक तो अनुकूल प्रभाव पड़े और दूसरा है प्रतिकूल यानी बुरे प्रभाव भी पड़े। तो ऐसी स्थिति पर क्या हुआ, अंतर्मुखी व्यापार नीति के प्रमुख अनुकूल प्रभाव में पहला आता है, अंतर्मुखी व्यापार नीति के दौरान औद्योगिक विकास की दर बढ़ गई और औद्योगिक क्षेत्र का देश को जीडीपी में अंशदान बढ़ गया। जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अभी हम लोग वर्तमान में, है ना, समाचार चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिसका संपूर्ण जीडीपी किस प्रकार से घटा है, किस प्रकार से बढ़ा है। ये जीडीपी मतलब होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और दूसरा होता है लघु उद्योग को निवेश के लिए नए अवसर प्राप्त हुए, ये अनुकूल प्रभाव है। और तीसरा है भारतीय उद्योग सीमित न रहकर विविधतापूर्ण बन गए। उसके बाद इसके जो बुरे प्रभाव यानी प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़े, तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार के प्रभाव के कारण अकुशलता एवं भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा मिला। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए उच्च स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने में विफल रही। और तीसरा है विदेश से ऋण लेने के लिए विश्व बैंकों के पास सोने के भंडारों को गिरवी रखना पड़ा। ये विदेशी व्यापार की प्रतिकूल प्रभाव है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विदेशी व्यापार की जो नीति अपनाई गई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, तो ये इसका मैं गहन और सारगर्भित परिणाम आपके सामने रखा और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसी प्रकार से अध्याय 19 जो है समाप्त होता है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।